जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और प्रत्येक प्रदोष की तिथि के अनुसार ही अब के बार भी आप प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष महात्म्य, पूजा की विधि, ये सब कुछ आप सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, प्रदोष की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको प्रदोष पूजा में स्नान करके श्वेत वस्त्र आप पहनिएगा और ईशान कोण में प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर की जो बीच का जो स्थान है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण की तरफ मुख करके इस पूजा को आप करते हैं तो इस पूजा का महात्म्य अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और ये आप सबको पता है कि जन्म पत्री के प्रतिकूलता ग्रहों को अनुकूलता में बदल देने वाला ये प्रदोष का ये पूजन है। माता सती के साथ भगवान महादेव का जब विवाह हुआ तो इस तिथि को वरदान मिला है और उसी को हम आज प्रदोष पूजा के नाम से जानते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा के लिए कुछ खास मुहूर्तों को भी बताया गया जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाला है। इसमें विजय मुहूर्त है और इसमें गोधूली मुहूर्त तो इसमें है ही, लेकिन इसमें निस्ता मुहूर्त को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो इस मुहूर्त में वो भी मैं अभी आपको मुहूर्त भी बताऊंगा कि इस पूजा का मुहूर्त कब है। पूजा में से परिवार के साथ में और भी देवी देवताओं को पूजा जाता है, जैसे नंदी हैं, माता पार्वती है और भगवान कार्तिकेय हैं और श्री गणेश हैं। इनका पूजन प्रदोष पूजा में होना ही चाहिए। व्रत रखने वालों को पवित्र होकर के स्नान करके पूजा में जल, फूल, पत्तियां, इन चीज़ों को वो अवश्य में जरूर रखे। अब के बाद भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष की भी महिमा में आपको निवेदन करूंगा और मैं कहूँगा कि घर के मंदिर में आप संध्या के समय में जब पूजा करते हैं तब गौ घृत का दीपक जरूर जला करके रखिए तो इसकी महिमा और ज़्यादा हो जाएगी। दिन में आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ा करके आइएगा, इससे भी आपका प्रदोष बड़ा अद्भुत हो जाएगा। और घी के दिए से अंत में आरती उतारना, लोगों को प्रसाद बांटना ना भूलें और इस पूरी पूजा में आप ओम नमः शिवाय का आप जप करें। अब आ जाइए कौन से दिन प्रदोष पड़ने की वजह से उसकी कौन सी महिमा है। तो सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है, इससे मानसिक शांति बढ़ती है और इष्ट का दर्शन होता है। मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो इससे कर्ज की मुक्ति होती है और मंगल दोष क्षीण हो जाता है। जो कुंडली जिनकी मांगलिक है तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखाता। यदि मंगलवार को प्रदोष में यदि पूजा की जाए, बुधवार को प्रदोष पड़ने से बच्चे माता पिता के परम आज्ञाकारी होते हैं, उनके भक्त होते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें बहुत सफलता मिलती है। गुरुवार को प्रदोष पड़ने से लोग विद्वान हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, योग्यता बढ़ जाती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ने से घोर गरीबी का नाश होता है। शनिवार को प्रदोष पड़ने से वंश वृद्धि होती है। रविवार को प्रदोष पड़े तो आंखों की ज्योत तो बढ़ती ही है, दुश्मन भी सम्मान करता है। इसको रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो अब की बार भौम प्रदोष है, मंगलवार को पड़ रहा है, यानी 15 तारीख को यह प्रदोष है तो भौम प्रदोष है। और मंगलवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है तो दो चीज़ों का दान जरूर करें। एक है मसूर की दाल का दान, एक किसी तांबे के पात्र का दान करें। इससे ऋण मुक्ति हो जाएगी, इससे कर्ज मुक्ति हो जाएगी। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इसमें जो आप तांबे के पात्र का जो आप दान कर रहे हैं तो यह है तो आपके मंगल दोष को शांत करेगा और जो आप मसूर की दाल का दान कर रहे हैं ये आपको ऋण मुक्त कर देगा। तो ये दो चीज़ों का दान मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उस दिन इसको करने से ये इसकी इतनी बड़ी ये महिमा है। तो अब के बार भौम प्रदोष है, मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है। भगवान करे महादेव आप ऋण मुक्त हों, आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो और आपकी जन्म पत्री के प्रतिकूल ग्रह अनुकूलता में बदलें। ईश्वर के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है, आप विद्वान बने, आनंद की अनुभूति हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा तो प्रदोष पूजा का समय क्या है। प्रदोष पूजा के टाइमिंग्स हैं और मैं हर बार प्रदोष पूजा में टाइम इसलिए बताता हूँ, आप फलाहार करते हैं पूजा के बाद या आहार करते हैं तो इतने टाइम तक भोजन मत लीजिए, आहार मत लीजिए, फलाहार मत लीजिए। जितनी देर के लिए प्रदोष पूजा का समय है उतनी देर के लिए आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो अब के बाद ये 5:53 से लेकर के और यह पूजा का समय 8:22 तक है। 8:22 तक है ये पूजा का टाइम। 5:53, 52.5 है लगभग, तो 53 ही मान लो। तो फिर ये रात्रि को 8:22, 22.5 तक आप मत लीजिए। भले ही पूजा आपकी पहले हो गई है, आप जो भी कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं तो इसके बाद में ही आप लीजिए। तो इसमें मैं तो यह कहता हूँ कि इस व्रत में सिंघाड़े की लपसी लीजिए, भगवान को भी सिंघाड़े की लपसी का भोग लगाइए और आप भी
उसको आप लीजिएगा। इसमें बेलपत्र का शरबत बना करके भगवान का भोग लगा करके फिर उसको लेने की विदाई। यदि आप अन्न नहीं लेते हैं तो फिर ये नहीं, यदि आप अन्न लेते हैं तो गन्ने के रस में चावल पकाकर, जिसको रस खीर बोलते हैं, इसको भगवान महादेव का भोग लगा करके उसको आप प्रसाद में लीजिए। मैंने बहुत प्रदोष का व्रत किया, अब तो मैं अन्न वगैरह कुछ लेता नहीं। जब भी मैं लेता था तो हमने प्रदोष वाले दिन अन्न लिया नहीं। पहले एकादशी पड़ जाती थी, दूसरे दिन फिर प्रदोष पड़ जाता, और कभी पहले मंगल पड़ जाता, और पहले सोमवार पड़ जाता। तो ये सब ये व्रत करते हम तो कभी कभी तो 4-4 दिन की छुट्टी हो जाती थी। एक टाइम भोजन लेते थे तो 4-4 दिन तक मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो तिथियां इस तरीके से, हाँ वो ऐसे वो तिथियां पड़ जाती। देखिए प्रदोष की महिमा मैं कथा के माध्यम से, लिंग पुराण की कथा है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक कोई युवा बच्चा अपनी ससुराल गया अपनी पत्नी को लेने के लिए। उस दिन बुधवार पड़ गया। सास ससुर ने कहा, बेटा आज बुधवार है और हमारे यहाँ से बेटियों की विदाई नहीं होती बुधवार के दिन। और वो नहीं माना, वो जबरदस्ती से अपनी पत्नी को लेके आ गया। रास्ते में दोपहर का समय था, एक पेड़ के नीचे दोनों के दोनों बैठे। हुआ एक सांप ने आकर के उसका दंशन कर लिया, तत्काल मुंह में से झाग निकला, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी बड़ी बड़ी जोर से रो रही थी। पंडित जी ये कथा इतनी अद्भुत है, और प्रदोष काल में इस कथा को सुनने से भगवान शंकर की पूजा का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इसलिए कई बार ये वीडियो में भक्तों के पास तक ये मैं भेजा हूँ। तो यह हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। अब वो बड़ी डकरा रही थी, रो रही थी। इतने में एक महात्मा आ गए, उनका नाम था जैगी सभ्य, उन महात्मा का नाम था। तो महात्मा चल के आए, उन्होंने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है और वो बड़ी जोर से रुदन कर रही है। उन्होंने कहा, बेटा तू रोए मत, भगवान महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, कल का प्रदोष है। वो बोले महात्मा जी तू पूरा दिन निराहार रहना और मैं तुझे प्रदोष की कथा सुनाऊंगा। और देखे वो सामने बेल के पेड़ के नीचे वो मंदिर है, उसमें मैं तेरे लिए मैं पूजा करूंगा। महात्मा जैगी सभ्य ने पूजन किया, प्रदोष काल की उसको कथा सुनाई। ये सत्य घटना थी कि जैसे ही वो पूजा पूरी हुई कि उसके पति की देह में प्राण लौट करके आ गए और वो जिंदा हो गया। बोले महामृत्युंजय देव भगवान की जय हो। ये प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है। प्रदोष काल में कभी भी अन्न मत खाना, कभी भी भोजन मत करना, नहीं तो फिर एक और कथा है, वो मैं अगली बार मैं आपको बोलूँगा कि जो प्रदोष के समय में अन्न खाता है तो उसको कितना बड़ा दोष लगता है। फिर मैंने व्रत वाले दिन बोल रहा हूँ प्रदोष के। वैसे भी प्रदोष काल में 4 चीजें वर्जित बताई गई, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। उस समय नारियां श्रृंगार नहीं करती हैं, उस समय भोजन नहीं किया जाता, सांसारिक क्रियाओं में लोग नहीं रहते, समय में नींद नहीं ली जाती। तो भागवत में भी वर्णन है, 4 काम बिल्कुल निषेध बताए गए हैं। तो मैंने कुछ भगवान शंकर को लेकर के आपको बात बताई। कोट लक्षम सहस्रम्बा, करोड़ों गुना, हजारों गुना शंकर जी की पूजा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। किनको हो जाता है? जो प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष की पूजा करते हैं। तो दिन में भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाइए और प्रदोष काल में रात्रि के समय में भगवान महादेव को पूजें। पूजा के टाइमिंग्स, डेट वगैरह सब हमने आपको बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सुना। इसकी दक्षिणा यही है कि वीडियो को आप आगे जरूर भेजें। महाअभिषेकम नैवेद्यम शिवशांति कारयेत, भगवान का अभिषेक करें, भगवान को भोग लगाएं। तो इस पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। दिया जलाना ना भूलें, हो सके तो काले तिल जरूर चढ़ाइए, बेल पत्तियाँ चढ़ाइए, कनेर के फूल चढ़ाइए, जो फूल मिल जाए वो चढ़ाइए। दूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है शंकर जी के ऊपर। दूर्वा महादेव के ऊपर चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। गणेश जी को तो दूर्वा चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान शंकर को भी बहुत दूर्वा चढ़ाई जाती है। और भगवान को समी पत्र बहुत प्रिय हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ाने से ईश्वर दर्शन घोर कंगाली का नाश होता है, भगवान महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।